हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज हमारे सामने है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देख लें, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया है फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम इसका लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज़ देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन बना के, लीनियर इक्वेशंस बना के एंड देन हमें उसका सोल्यूशन ग्राफिकली बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो क्लास में स्टूडेंट्स दिए गए हैं वो टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ के नंबर से। ओके, तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट करके हम ये सपोज़ कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स के नंबर हम सपोज़ कर लेते हैं x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ के नंबर हम सपोज़ कर लेते हैं x एंड y। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 10। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब सेकंड में इन्होंने जो कंडीशन दी है उसमें बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ वाई। मीन्स अगर इन दोनों नंबर को आपस में इक्वल करना है, इट मीन्स हमें बॉयज़ के नंबर में 4 ऐड करना होगा, तब ये इक्वल होंगे। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनती है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई हैं, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ मिल गई हैं। अब इसको ग्राफिकली शो करने के लिए हमें पहले इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। और सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली x एंड y के सोल्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की कोई वैल्यू लेते हुए अपनी साइड से और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो हम ये सपोज कर लेते हैं, एक बार अगर हमने x के प्लेस पे 2 रखा तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 8। इसी तरीके से अगर हमने x की वैल्यू को 5 रखा तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 5। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन में के भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मिनिमम हमको 2 सॉल्यूशन तो निकालने ही हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 5 रखते हैं, x की वैल्यू या हम y की वैल्यू कुछ भी हम सपोज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने y की वैल्यू 1 सपोज़ की तो हमें क्या मिला, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 5। ओके, इसी तरीके से अगर हम ये वैल्यू 2 सपोज़ करते हैं y की वैल्यू, देन हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 6। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल गए हैं। अब हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे शो करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये x एक्सिस जो है वो गर्ल्स को शो करता है एंड y एक्सिस बॉयज़ को शो करता है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को शो करना है हमको। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं यहाँ पे 2 एंड 8। तो 2 इस प्लेस पे हुआ और 8 की पोजीशन हुई, तो हमें 2 और 8 का पॉइंट यहाँ पे मिल गया है दिस, ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट हमें मिला है 5 एंड 5। 5 हमारा x एक्सिस पे इधर हुआ एंड y एक्सिस पे हम यहाँ लेते हैं, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिलता है। ओके, अब हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लिया और साथ में से एक्सटेंड भी किया, तो हमें जो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 मिल गई है। ओके, इसी तरीके से हम सेकेंड लाइन को भी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट इसके कोऑर्डिनेट मिले हैं वो 5 एंड 1 है एंड 6 एंड 2 है। 5 में हमारा ये पॉइंट है एंड 1 इज़ दिस। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया इसका 5 एंड 1 एंड देन 6 एंड 2। तो 6 एंड 2 में हमें मिला है 6 एंड 2, ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन करा लिया और फिर हमने इसको एक्सटेंड किया इस तरीके से। तो हमें सेकंड लाइन भी यहाँ पे हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप ये देखिए कि जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमें यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें यहाँ मिला है तो यही इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे हमें x की जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 7 एंड y के जो कोऑर्डिनेट मिले हैं वो मिले हैं 3।
तो इस तरीके से हमें दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया है। x की वैल्यू है 7 और x हमने क्या माना था, x एक्सिस पे गर्ल्स को माना था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हमने इसके y कोऑर्डिनेट लिए हैं जो है 3। तो इस तरीके से 7 एंड 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सेकेंड पार्ट है हमारे सामने। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 5 pencils and 7 pens cost together cost ₹50 and whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹40 the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो यहाँ पे हमें 1 पेंसिल और 1 की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने सपोज कर ली x और इसी तरीके से हम 1 पेन की कॉस्ट भी सपोज कर लेते हैं, सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹y। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमको क्या दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट है 50। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x हो गई एंड 7 पेन्स की कॉस्ट हो गई 7y इक्वल टू 50। ओके, इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में हमें दिया है वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 मीन्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन की कॉस्ट हो गई 46। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल गई हैं और हम दो इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल के फिर इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं तो हम एक टेबल बना लेते हैं x और y की वैल्यू को लेकर के। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे। तो हमें दो सॉल्यूशन इसके निकालने हैं x एंड y। ओके, तो एक बार हम सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं 3 एंड 3 रखने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने 3 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 15 + 7y इक्वल टू 50 एंड 7y इक्वल टू 35 एंड y की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी 5। ओके, 3 रखने पे हमें y वैल्यू मिली है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 10 रखते हैं देन हमको क्या मिलेगा, 50 + 7y इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को 3 रखते हैं, आप ये देखिए हमें वैल्यूज़ वो रखनी है जिसमें जो हमें आंसर मिले वो होल नंबर्स। x की वैल्यू को यहाँ पे हमने 3 सपोज किया तो 7 3 21 + 5y इक्वल टू 46। देन हमें क्या मिलेगा, 5। तो 3 रखने पे हमें y की वैल्यू मिलती है 5। ओके, इसी तरीके से हम अब की बार x की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं 8। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 56 + 5y इक्वल टू 46। देन इट गिव्स -10 एंड y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे -2। ओके, तो हमें यहाँ पे 8 रखने पे वैल्यू मिली है -2। अब दोनों के सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। 0 1 2 पेंसिल्स और y एक्सिस पे हो गई पेन्स। ओके, तो अब हम इसके जो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिले हैं फर्स्ट इक्वेशन के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट में हमें मिला है 3 एंड 5, तो 3 इस प्लेस पे एंड y एक्सिस पे 5। तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया 3 एंड 5। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट है 10 एंड 0, 10 एंड 0 पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ। ओके, तो दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मीट करा लिया। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट है 5x + 7y, 5x + 7y इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन सेकंड के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। देखिए ये जो है दोनों के पॉइंट कॉमन हो गए हैं। ओके, एंड सेकंड हमें मिला है 8 एंड -2, 8 एंड -2। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है और इसको हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पे मिला है इंटरसेक्शन पॉइंट वो है 3 एंड 5। तो हमें इस तरीके से दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल गए हैं। 3 एंड 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट है 3, तो नंबर ऑफ देन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हो गई यहाँ पे ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड
कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो पेन की कॉस्ट होगी, वन पेन इज ₹5। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका सोल्यूशन मिल गया है, हमारे सामने है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे हमें जो ये पेयर दिए गए हैं लाइन्स के, लीनियर इक्वेशंस के, तो हमें इनमें से ये पता करना है कि ये जो पेयर हैं क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर हैं या ये पैरेलल लाइंस के पेयर हैं या फिर ये कोइंसिडेंट लाइंस के पेयर हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होती हैं देन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। एंड अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तब A1/A2, तो ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। एंड अगर लाइंस पैरेलल है देन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, हम लोगों को यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होते हैं, हमें यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, इसके मीन्स वन सोल्यूशन मिलता है। और अगर कोइंसिडेंट्स लाइन होती हैं तो हमें इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं। एंड अगर लाइंस पैरेलल है तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे दिया है 5x - 4y + a। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हमें मिली है 5 एंड B1 की वैल्यू मिली है -4 एंड C1 इज़ 8। इसी तरीके से A2 की वैल्यू है 7 एंड B2 की वैल्यू है 6 एंड C2 इज़ -9। ओके, तो हम पहले A1/A2 चेक कर लेते हैं। तो A1/A2 हमें मिला है 5/7 एंड B1/B2 हमें मिला है -4/6। 4/6 मिला है, इसको हम रिड्यूस करके लिख लेते हैं -2/3। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर हमें ये अनइक्वल मिलता है देन हमको C1/C2 की वैल्यू पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से हम ये बोल सकते हैं, हाँ, जो ये लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ओके, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसमें भी हमें यही नज़र आ रहा है। इट मीन्स ये लाइन्स कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट हो गया है, अब सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ दिया है A1 की वैल्यू हमें मिली है 9, B1 इज़ 3 एंड C1 इज़ 12। ओके, इसी तरीके से A2 इज़ 18, B2 इज़ 6 एंड C2 इज़ 2। अब हम चेक कर लेते हैं इनके वैल्यूज़ को। A1/A2 की वैल्यू निकाली तो हमें मिला 9/8, तो हमें यहाँ पे मिलता है 1/2 रिड्यूस करके। एंड देन B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है 3/6। तो इसको रिड्यूस करके जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल हमें मिल गई है। तो हम C1/C2 की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। 12/24 24 है ये, और इसको रिड्यूस करके हमें मिला है 1/2। तो इस तरीके से आप ये देखिए A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू एंड C1/C2 की वैल्यू इक्वल है। और जब ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो लाइंस किस तरीके की होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। इट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कैसी हो गई है, कोइंसिडेंट। तो ये लाइन हमें मिल गई है, ये लाइंस है कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो हमें यहाँ वैल्यू दी गई है, थर्ड पार्ट में हमें A1 के प्लेस पे दिया है 6 एंड B1 के प्लेस पे हमें दिया है -3 एंड C1 के प्लेस पे दिया है 10। इसी तरीके से A2 के प्लेस पे हमें यहाँ पे 2 दिया है, B2 इज़ -1 एंड C2 इज़ 9। अब हम इनकी वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। A1/A2 की वैल्यू हमें मिलती है 6/2, जिसको हम लिख सकते हैं रिड्यूस करके 3/1। इसी तरीके से B1/B2 में -3/-1, इट गिव्स 3/1। ओके, यहाँ हमें A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2। अब C1/C2 की वैल्यू और चेक कर लेते हैं, जो हमें मिलती है 10/9। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ तो आपस में इक्वल है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो लाइंस किस तरीके की होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ हमें क्या मिला है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सो द लाइंस आर पैरेलल। तो हमें जो ये लाइंस दी गई है ये पैरेलल लाइंस है।
ओके, नोट इट डाउन। अब इसका लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और हमको ये चेक करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो पेयर होते हैं जिसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, हमें कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलता है, चाहे यूनिक सोल्यूशन मिले या फिर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन मिले। देखिए, अगर हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलने पे भी हमारी जो पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन अगर हमको मिलते हैं तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पेयर ऑफ लाइंस हो जाएंगी कंसिस्टेंट। एंड अगर हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इस केस में लाइन हो जाएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। ओके, और ये आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन हमें किसके केस में मिलता है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इन्फिनेटली सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइंस को इंसिडेंट होती हैं। एंड नो सॉल्यूशन हमें कब मिलता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है और हमें चेक करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो इसके केस में भी आप ये देखिए, जब इन यूनिक सॉल्यूशन होता है देन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये फर्स्ट हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हो गया। इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। एंड पैरेलल लाइंस के केस में होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसको देखते हुए फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दिया है, उसके हम A1 और A2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया है A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू -5। ओके, हम इसको AX प्लस BY प्लस C से कंपेयर करते हैं तो 5 उधर पहुँचे -5 हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड में हमें दिया है A2 की वैल्यू 2, B2 इज़ -3 एंड C2 इज़ -7। ओके, फिर हमने लिया A1/A2, इसके हमने रेशियोज चेक कर लिए तो 3/2 मिला। एंड B1/B2 की वैल्यू मिली हमें 2/-3। ठीक है, तो यहाँ आप ये देखिए कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इक्वल नहीं है इसके रेशियो। तो इट मीन्स ये लाइंस किस तरीके की हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, ये दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे हम लिख भी सकते हैं ऐसे, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और अगर सॉल्यूशन हमें मिलते हैं तो इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके की हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ये जो हमें पेयर मिला है ये मिला है कंसिस्टेंट। ओके, अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें A1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 2, B की वैल्यू हमें दी है -3 एंड C1 इज़ -8। इसी तरीके से A2 इज़ 4, B2 इज़ -6 एंड C2 इज़ -9। ओके, अब हम वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। A1/A2 की हमें वैल्यू मिली है 2/4, जिसे कि हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/2। ओके, एंड B1/B2 की वैल्यू मिली है -3/6, जिसे हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1/2। ओके, इसी तरीके से फिर हम C1/C2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -8/-9 विच इज़ इक्वल टू 8/9। तो यहाँ जो हमें कंडीशन मिली है वो मिली है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कब बैठती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। और अगर लाइंस पैरेलल हैं देन देयर इज़ नो सॉल्यूशन, तब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो क्या हो गया, ये पेयर हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट।
आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। सो द लाइन्स आर पैरेलल एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन, सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। बाई 3 एंड C1 इज़ -7। इसी तरीके से A2 की वैल्यू हमें दी है 9, B2 इज़ -10 एंड C2 इज़ -14। ओके, अब हम वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं, इसके रेशियोज़ में वैल्यूज़ रखते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने में हमें क्या मिलेगा, 3/2 एंड मल्टीप्लाई 9। ओके, तो ये मिलके क्या हो गया, रिड्यूस होके ये हो गया 1/6। ओके, इसी तरीके से B1/B2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 5/3 एंड मल्टीप्लाई -10। तो ये हमें क्या मिल गया, -2, तो ये बन गया -1/6। तो यहाँ हमें क्या मिला है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स क्या हुआ, ये कंडीशन, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन अगर होते हैं देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट था और ये है कंसिस्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ओके, अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पे सब वैल्यूज़ लिख ली हैं। फोर्थ पार्ट में हमें A1 के प्लेस पे 5 और B1 इज़ -3, C1 इज़ -11 एंड A2 की वैल्यू, B2 और C2 की वैल्यू भी पुट कर ली है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके इसके रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 5/10 को रिड्यूस करके मिला हमें 1/2। इसी तरीके से -3 एंड 6 इसको रिड्यूस करके मिला -1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो जब ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ कि स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए कि 10 की वैल्यू हमें माइनस में दी गई है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए कि A2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है -10, तो यहाँ पे हमको करनी है इसकी वैल्यू -10, तो ये चीज़ नहीं आएगी, अभी करेक्शन कर लीजिएगा इसका। तो हमें यहाँ मिली है इसकी वैल्यू -1/2 एंड इसकी -1/2 एंड दिस इज़ इक्वल टू -11/22, इट गिव्स -1/2। तो यहाँ हमको क्या मिला है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशंस हमारी कब अप्लाई होती है, जब लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंस लाइन होती है, और कोइंसिडेंस लाइन अगर है तो हमें उसके क्या मिलेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। देन दिस टाइप की जो लाइन हो जाएंगी, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे कंसिस्टेंट, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो फोर्थ का आंसर यहाँ पे आ गया है हमारा कंसिस्टेंट। ओके, अब इसका लेते हैं फिफ्थ पार्ट। A2 की वैल्यू, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ मैंने लिख ली है, और अब हम इसका कंपेयर करते हैं। तो हमें A1/A2 के प्लेस पे लिखना है 4/3 एंड मल्टीप्लाई 2, देन इट गिव्स, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 2/3। इसी तरीके से B1/B2 की वैल्यू मिली 2/3 एंड C1/C2 इज़ इक्वल टू -8/12 एंड इट गिव्स 4 2 8 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ हमें तीनों की वैल्यू सेम मिली है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये जो हमें कंडीशन मिली है, ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की, और अगर लाइन कोइंसिडेंट होती है देन इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और इस केस में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, तो ये पेयर क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 तक के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 की वीडियो में कवर कर लिए हैं, और आगे के सॉल्यूशन के लिए आप पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।